मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अरस्तु पे। पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात करी थी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में हमने बात करी कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम अंतर करना चाहें तो ये जो पॉलिटिक्स है ये अरस्तु के समय से चला रहा था और ये फ्रांस की क्रांति 1789 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने पॉलिटिकल साइंस नाम दिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे अरस्तु पे। अपना जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक है उसका दूसरा चैप्टर है अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान का पिता, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और राजनीति विज्ञान को इन्होंने सर्वोच्च विज्ञान भी कहा था कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो सर्वोच्च है, विज्ञानों में भी सर्वोच्च है राजनीति विज्ञान। ये ऐसी बातें अरस्तु ने अपने दर्शन में कही। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक अरस्तु ने लिखी थी। और आज हम ये बात करते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, जबकि अरस्तु से पहले भी राजनीति पे बहुत सारे विचारकों ने लिखा था। उनके जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने भी राजनीति पे बहुत सारा लिखा। लेकिन क्या बात है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं कहा जाता? उससे पहले भी अगर पॉलिटिकल के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में लिखा गया था तो फिर उनमें से किसी विचारक को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं कहा जाता? ऐसी क्या बात थी? प्लेटो के जो गुरु थे, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक थे और उन्होंने राजनीति पे भी लिखा, धर्म पे भी लिखा, बहुत सारे विषयों पे लिखा और डायलॉग्स के रूप में उन्होंने अपना जो विचार थे, जो डायलेक्टिक मेथड था, उनकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी, इसके माध्यम से उन्होंने अपने स्पीच दिए और निष्कर्ष निकाला। लेकिन उनकी जो शैली थी वो अलग थी, दार्शनिक थी, इसलिए प्लेटो को प्रथम दार्शनिक राजनीतिक विचार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अरस्तु है उसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान के पिता थे और ये राजनीति विज्ञान के पिता थे। प्लेटो दार्शनिक राजनीति विज्ञान के पिता थे। प्लेटो ने कहना था कि व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है और व्यक्ति का ही विस्तार क्या है? राज्य है। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसके 3 गुण हैं, 3 गुणों का विकास करे और जो गुण ज़्यादा है उसी के अनुसार अपने कर्म का निर्धारण करे, जो अपने साथ न्याय करे। लेकिन यहाँ पे प्लेटो तो किसको प्रमुख मानता है? व्यक्ति को, और व्यक्तियों से मिलकर क्या करता है? राज्य। लेकिन अरस्तु क्या कह रहा है? ये किसको प्रायोरिटी देता है? राज्य को, है ना। ये कह रहा है कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है और यहाँ पे प्लेटो का कहना है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के बाद है, यानी व्यक्तियों से मिलके बना है। और यहाँ ये कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो एक राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मानना है अरस्तु का। अरस्तु की जो अध्ययन की पद्धति थी वो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया, जिनके कारण 4-5 प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर अपन लोग बात कह सकते हैं कि जो अरस्तु थे वो प्रथम राजनीतिक विचारक थे या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे। पहला उन्होंने क्या किया कि अध्ययन की पद्धति क्या थी? आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया अपने अध्ययन में। और आगमनात्मक अध्ययन पद्धति क्या करती है? सामान्य से विशेष की ओर जाती है ना। और प्लेटो की अध्ययन पद्धति किस प्रकार की थी? निगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी प्लेटो की। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति से विशेष से सामान्य की ओर, यानी प्लेटो एक व्यक्ति और व्यक्ति से विस्तार करता है राज्य का, यानी विशेष कौन है? व्यक्ति है। ये क्या करता है अरस्तु? सामान्य, यानी अरस्तु ने अपने समय के जितने भी 158 छोटे छोटे नगर राज्य थे, जो नगर थे छोटे, उनको राज्य कहा जाता था।
वो जो नगर राज्य थे 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, वो सामान्य थे और फिर वो विशेष की तरफ बढ़ा। ना तो वो राज्य को एक अति पर लेके जाता है और ना उसको बिल्कुल धरातल पर रखता है, वो मध्यम मार्ग की बात करता है। और वो कह रहा है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आगमनात्मक जो अध्ययन पद्धति थी, प्रथम तो यहाँ पे है कि उसकी अध्ययन की पद्धति थी आगमनात्मक, जिसमें वो बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करता है और उस अध्ययन के आधार पर क्या निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। दूसरा, उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया राजनीति विज्ञान को, कि राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। उससे पहले राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र को एक साथ अध्ययन किया जाता था, एक साथ मिले हुए थे। लेकिन अरस्तु ने सबसे पहले नीति शास्त्र को, राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग कर दिया कि नीति शास्त्र अलग है। प्लेटो की बात करें तो प्लेटो नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान को एक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अरस्तु क्या कर रहा है, वो नीति शास्त्र को और राजनीति विज्ञान को पृथक कर देता है, राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। तो दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है अरस्तु का, कि राजनीति विज्ञान को एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। तीसरा हम लोग बात करें कि राज्य का संपूर्ण अध्ययन करता है अरस्तु। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य में किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, राज्य में किस प्रकार का कानून होना चाहिए। कानून को प्राथमिक मानता है यहाँ पे कि कानून के नीचे है व्यक्ति, व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, तो किस प्रकार का कानून होना चाहिए, यानी राज्य का संपूर्ण वर्णन करता है। यहाँ पे राज्य का संपूर्ण वर्णन जो है वो अरस्तु करता है अपने प्रसिद्ध पुस्तक जो पॉलिटिक्स में राज्य के सभी अंगों का, व्यवस्थापिका के बारे में बात करता है, कार्यपालिका के बारे में बात करता है, न्यायपालिका के बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है। यानी उसने नागरिकता या नागरिक के कौन से गुण होने चाहिए जो आज भी संविधानों में नागरिकता को आधार माना जाता है अरस्तु को, कि उन्होंने नागरिकता के, नागरिक के कैरेक्टर्स के बारे में बात करी कि नागरिक कौन होगा और नागरिकता के क्या गुण होने चाहिए। नागरिकता के बारे में, सरकार के बारे में, शासन के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, और राज्य की उत्पत्ति के बारे में और राज्य के विकास के बारे में, यानी राज्य का संपूर्ण वर्णन, ऑल ओवर वर्णन यहाँ पे अपने वो दर्शन में करता है। उसके बाद हम बात करें कि जिसके कारण इनको महत्व राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो ये नागरिकता के बारे में बात भी होगी, राज्य का संपूर्ण, और इसका जो संविधानों का जो वर्णन है, यानी अरस्तु ने संविधानों का क्या किया, वैज्ञानिक वर्णन किया। तो राजनीति विज्ञान यानी वैज्ञानिक वर्णन, अरस्तु ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। तो इन्हें जो संविधानों का वर्णन किया अरस्तु ने, उसमें किसका सहारा लिया, विज्ञान का सहारा लिया। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक अच्छा शासन और वो शासन जब उसमें कोई कमियां आ जाती हैं तो वही शासन क्या बन जाता है, बुरा शासन। उन्होंने संविधानों का वर्णन किया और उनका क्लासिफिकेशन भी किया कि एक अच्छा शासन राजतंत्र और बुरा शासन अधिनायक तंत्र, अच्छा शासन कुलीन तंत्र अरिस्टोक्रेसी, बुरा तो धनिक तंत्र के रूप में तब्दील हो जाता है, अच्छा शासन पॉलिटी है, बुरा शासन भीड़ तंत्र है। यानी वैज्ञानिक रूप से वो इनका वर्णन करता है। तो जो उसकी अध्ययन की पद्धति थी, उसका राज्य का वर्णन था, उसकी नागरिकता के बारे में उसका जो वर्णन था, राज्य के सभी अंगों का जो वर्णन था, और राज्य विज्ञान को एक पृथक अस्तित्व प्रदान किया। उसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे। अब हम आगे के जो टॉपिक होंगे या आगे के जो वीडियो होंगे इसी श्रृंखला में, उन पर बात करेंगे। नेक्स्ट राज्य की उत्पत्ति के बारे में या राज्य के बारे में अरस्तु के क्या विचार हैं। धन्यवाद।